गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया सफ़र, नई मंजिलें, नए नज़ारे, विंटेज वॉयजेस के साथ। जैसे आपको बताया था, हम काजा में रात को रुक गए थे, तो आज सुबह फिर हम धनकर मोनेस्ट्री के लिए निकल चुके हैं, जो कि यहीं पास ही है काजा के। उसके बाद हम टाबू केव्स जाएंगे, तो जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे। बाकी देखते हैं फिर टाबू केव्स के बाद जितना टाइम बचता है उसके बाद हम नेक्स्ट कोई साइट सीइंग कर सकते हैं कि नहीं, वो मैं तभी बताऊंगी। तो आइए चलिए, दीवानों का रेला हमारे साथ चलता है आज के सफर पे। ये काजा से हम धनकर मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़े हैं। रास्ता बहुत नैरो है कि 2 गाड़ियाँ एक साथ पास नहीं हो सकती, तो चल रहे हैं फिर। अब ये रास्ता देखिए आप, इस रास्ते को देख के आप समझ जाइए कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अच्छे रास्ते आते हैं, पर ऐसे भी आते हैं। ऐसे रास्तों के लिए भी आप कभी भी आएँ तो मेंटली प्रिपेयर्ड आइए कि आपको ऐसे रास्ते भी दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। इन पे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, बहुत ही, जिसको मैं कहूँ, डेंजरस ही रास्ते हैं। अभी हम धनकर मोनेस्ट्री में हैं, तो ये एक ऊपर, इतनी ऊपर क्लिफ पे है, आप देख सकते हैं। ये 12,774 फीट एल्टीट्यूड पे है। इधर से आप देखोगे पूरा स्पीति का और पाइन रिवर्स का व्यू दिखता है। और आज जैसा आपने देखा अभी व्यू में, इतनी खूबसूरत लोकेशन पे ये मोनेस्ट्री है। ये हज़ारों साल पहले बनी थी ये मोनेस्ट्री। इनफैक्ट एक टाइम पे, अर्ली रूलर्स के टाइम पे, ये स्पीति वैली की कैपिटल भी थी ये मोनेस्ट्री। और धनकर का क्या मतलब होता है? धनकर का मतलब होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ, विच इज़ अ वेरी एप्ट नेम। ये बिल्कुल क्लिफ के ऊपर ही है, इतनी हाइट पे। और इसका जो एक यूनिक आर्किटेक्चर है, वो ब्लेंड है अपना इंडियन स्टाइल, तिब्बतन स्टाइल और उसका ट्रेडिशनल इंडियन एंड तिब्बतन स्टाइल ब्लेंड है इन सब का ये आर्किटेक्चर। इसके अंदर काफ़ी म्यूरल्स हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, स्टैच्यूज़ हैं, पर जो सबसे स्ट्राइकिंग इमेज है, अंदर जाके पता नहीं फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, मैं आपको दिखा पाऊंगी कि नहीं, वेरी चना का है, जो कि कॉस्मिक बुद्धा का स्टैच्यू है, वो इसके अंदर है। तो रास्ते में ये नीडल रॉक फॉर्मेशन पॉइंट आया है, तो ये देख के हम रुक गए हैं। आप देखिए कैसे पॉइंटेड रॉक्स की एक पूरा क्लस्टर बन गया है। पता नहीं कितने हज़ारों साल लगे इनको ऐसे बनने में, और वो कैसे बने हैं ये भी नहीं पता। पर देखिए कितनी ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है, आप भी देखिए। कितना मिस्टीरियस लग रहा है सब कुछ। नीचे देखिए वो नदी जा रही है, इधर ये नीडल रॉक
पॉइंट रॉक्स हैं, ये फॉर्मेशंस हुई हुई हैं। इतना खूबसूरत व्यू है, क्या बताऊं मैं आपको। नेचर की खूबसूरती देख के ना दिल खुश हो गया। अभी हम टाबो केव्स की तरफ जा रहे हैं। 300 मीटर रास्ता है, सारी सीढ़ियां हैं जैसे ये बनी हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे जाके क्या है। अभी हम टाबो केव्स में हैं, जो टाबो विलेज में है। ये टाबो मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, टाबो केव्स। ये काफ़ी ऊपर 300 350 मीटर ऊपर चढ़ के है रोड से। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पैदल रास्ता भी है, खड़ी चढ़ाई है। ये हज़ारों साल पहले ये केव्स बनी थी नेचुरली, जिसमें कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स आके रिट्रीट करते थे और मेडिटेशन करते थे। जब बहुत हैवी स्नोफॉल होती थी, टाबो मोनेस्ट्री में भी एक्सेसिबल नहीं होती थी, तब वो विंटर मंथ्स में सारे मॉन्क्स इधर ही रहते थे और इधर ही बैठ के मेडिटेशन करते थे इन केव्स में। नेचुरली मेड केव्स हैं ये। देखिए, ये अलग अलग सेल है केव का, अलग अलग केव है, छोटी छोटी ऐसी कई केव्स हैं, बिल्कुल ही ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जैसे मैंने बताया, अलग अलग चैम्बर की तरह है केव्स। ये एक बड़ी केव नहीं है, छोटी छोटी कई सारी केव्स है। देखिए, पूरे पहाड़ पे ऐसी ये पूरी केव्स फैली हुई हैं। मैं काफ़ी ऊपर जाके तो नहीं दिखा रही, मैंने 2-3 आपको दिखा दी हैं। वैसी इस पूरे पहाड़ पे हैं केव्स। जितने भी ये पत्थर टाइप दिख रहे हैं, ये सारी केव्स हैं। इसकी कहीं ना कहीं से ओपनिंग है, पूरे पहाड़ पे ये फैली हुई हैं। देखिए, नेचुरली भगवान ने उनके लिए इतने सुंदर चैम्बर्स बना दिए, वेदर प्रूफ, जो कि हार्श वेदर में भी इसमें वो बिल्कुल महफूज रह के मेडिटेशन कर पाए। रास्ता देखिए, कितने मुश्किल से ऊपर नीचे होके आ रहे हैं। बड़ा संभल के चलना पड़ता है इधर, पैर फिसला तो गए। वाओ, दिल करता उछल के तोड़ लो बस। पूरे रास्ते में सेब के ऑर्चिड्स थे और लोगों ने घरों में भी देखो कितने सेब लगाए हुए हैं। टाबो मोनेस्ट्री टाबो विलेज में है, जो कि स्पीति में है, स्पीति वैली में। ये 996 एडी में बनी थी। इसमें इतनी पुरानी पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स हैं कि इसको अजंता एलोरा ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। 1996 में इन्होंने अपना 1000वां साल सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लेवल पे, मिलेनियम सेलिब्रेशन की थी। तो आइए देखते हैं इतनी पुरानी कॉन्टिन्यूस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, फंक्शनिंग मोनेस्ट्री। तो देखते हैं इसका आर्किटेक्ट और अंदर इनके आर्टिफैक्ट्स। और भी हमने मोनेस्ट्रीज देखी हैं, इसका इंटीरियर आर्किटेक्चर उससे अलग है। जो हमने की मोनेस्ट्री देखी, धंकर देखी, एक तो वो बहुत हाइट पे होती हैं, आम ड्वेलिंग से ऊपर। ये गांव के बीच में ही है, बिल्कुल गांव की गलियों से निकल के हम इसके तक पहुँचे हैं, बहुत हाइट पे नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि इनके सारे जो स्ट्रक्चर है मिट्टी के बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई पेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, रॉ मिट्टी के बने हुए हैं। ये शुरू से ही ऐसे बनी हुई है ये मोनेस्ट्री। ऐसे लगता ही नहीं हम मोनेस्ट्री में है, ऐसे लगता है हम बड़े से पुराने मकान के अंदर आए हुए हैं।
सैर खंग द गोल्डन टेम्पल, अंदर चल के देखते हैं। टाबो मोनेस्ट्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। मैं अभी अंदर असेंबली हॉल में जो देखा है वहाँ 32 दुखंग हैं दीवार पे, उनके पूरे स्टैच्यूज लगे हुए हैं। दुखंग का क्या मतलब है? बोधिसत्वास, जिनको की एनलाइटमेंट मिल चुकी है। इतने खूबसूरत वो म्यूरल्स हैं, ऐसे लगता है कि उनके एक एक एक्सप्रेशन डिपिक्ट करते हैं वो। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय देम। इतनी मोनेस्ट्रीज विजिट करके थोड़ा बहुत तो निर्वाणा पाने का रास्ता पता ही चल चुका है। आपको भी पता करना है तो कांटेक्ट मी। साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, सब्सक्राइब करोगे ते दुगनी ऐश करोगे। तो अभी हम टाबो मोनेस्ट्री से चिटकुल की तरफ चल पड़े हैं। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी, तो रात हम चिटकुल ही रुकेंगे। तो आज का सफ़र तो यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं। कल आपसे नए सफ़र, नई मंजिलों पे फिर से मिलेंगे हम लोग। टेक केयर, बाय बाय। आज यहीं बैठ के बनाएंगे रात का डिनर वगैरह, वो भी दिखाऊंगी आपको। दिल्ली वाले दिन खुलता है, उस दिन कोई भी आ जा सकता है, उसके अलावा वहां नहीं जाने देते हैं। साफ सुथरा है।